दक्षिणम ऑनलाइन चैनल। मेरा नाम है विशाल और आज मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं करंट अफेयर के नए सेशन के साथ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में इंडिया वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने किस देश के उपकरण के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? इंडिया वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने किस देश के उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, चाइना। चाइना के प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया गया है। भारत चीन के बीच खराब हुए रिश्तों को देखते हुए देश भर में चीनी सामानों के बहिष्कार की मांग तेज हो चुकी है। इस दिशा में कड़ा कदम उठाते हुए भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने चीन से आने वाले उपकरणों को खराब बताते हुए इसका इस्तेमाल न करने का फैसला लिया है। महासंघ ने चीनी कंपनी जेडकेसी से पिछले साल 4 भारोत्तोलन सेट मंगवाए थे। महासंघ ने कहा कि उपकरण खराब निकले हैं और भारोत्तोलक उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। महासंघ ने भारतीय खेल प्राधिकरण साई को लिखे पत्र में इस बात की सूचना दी। आप जानते ही होंगे कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के कारण बीते 4 सप्ताह से भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति बढ़ रही है। दोनों देशों के बीच 3500 किलोमीटर लंबी सीमा है। सीमा विवाद के कारण दोनों देश 1962 में युद्ध के मैदान में भी आमने सामने खड़े हो चुके हैं, लेकिन अभी भी सीमा पर मौजूद कुछ इलाकों को लेकर विवाद जो है कभी भी तनाव की वजह बन सकता है। बीते महीने शुरू हुए तनाव के बीच भारत और चीन ने सीमा पर अपनी फौजों की तैनाती बढ़ा दी है और एक दूसरे से उनकी सेना को वापस बुलाने को कहा है। ठीक है, तो यह है इनके विवाद का कारण। ठीक है, तो इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने किसके उपकरण निर्माण किया? इसका सही आंसर आंसर नंबर बी, चाइना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी, आनंदीबेन पटेल। मैं आपको बता देता हूं कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की तबीयत खराब है। राजधानी लखनऊ के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। लालजी टंडन की खराब तबीयत को देखते हुए उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। लालजी टंडन से पूर्व और यूपी की राज्यपाल बनने से पहले आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की राज्यपाल रह चुकी हैं। तो इसका सही आंसर है आनंदीबेन पटेल, जिन्हें मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अब मध्य प्रदेश की बात हो रही है तो आप मैप में देख सकते हैं मध्य प्रदेश को। मैं आपको बता देता हूं कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। इसका सबसे बड़ा शहर इंदौर है। इसका जनसंख्या घनत्व 7,26,26,809 है। यहाँ की राजभाषा हिंदी, सिंधी और बुंदेली है। यहाँ पे सरकार मध्य प्रदेश सरकार है। यहाँ के करंट के राज्यपाल लालजी टंडन है और यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला लाइकेन पार्क तैयार किया गया? लाइकेन पार्क तैयार किया गया। इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए, उत्तराखंड। मैं आपको बता देता हूं कि उत्तराखंड के वन विभाग ने पिथौरागढ़ जिले में कुमाऊं के मुनस्यारी में भारत का पहला कवक पार्क विकसित किया है। ठीक है, लाइकेन हिमालय में 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर उगने वाली एक महत्वपूर्ण प्रजातियों में से एक है, क्योंकि ये प्रदूषण के स्तर के सबसे अच्छे जैव इंडाइटर माने जाते हैं। इस परियोजना का उद्देश्य विभिन्न लाइकेन प्रजातियों के वितरण, उनके निवास, उनके रूपांतरण और शारीरिक पहलुओं सर्वेक्षण और साहित्य की समीक्षा, प्रजातियों का संस्थापन, मानव जाति और जलवायु कारकों सहित उनके रहने के स्थान पर होने वाले वर्तमान खतरों का अध्ययन करना है। ठीक है, तो अब उत्तराखंड की बात हो रही है तो आप मैप में देख सकते हैं उत्तराखंड को। मैं आपको बता देता हूं कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी देहरादून है। ठीक है, यहाँ की राजभाषा हिंदी और संस्कृत है।
इसका गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। इसके राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कि उत्तराखंड का पूर्व नाम उत्तरांचल है। उत्तर भारत में स्थित एक राज्य है जिसका निर्माण 9 नवंबर 2000 को कई वर्षों के आंदोलन के पश्चात भारत गणराज्य के 27वें राज्य के रूप में किया गया था। 27वें राज्य के रूप में किया गया था। ठीक है, अब मैं उत्तराखंड में कुछ विशेष पार्क आपको बता देता हूं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में नैनीताल के पुरी में है, ये पौरी में है। ये गोविंद नेशनल पार्क 1980 में, यह उत्तरकाशी में है। नंदा देवी नेशनल पार्क 1982, ये चमोली में है। वैली ऑफ फ्लावर 1982, ये भी चमोली में ही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में देश का पहला प्लाज्मा बैंक बनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर है दिल्ली। दिल्ली में देश का पहला प्लाज्मा बैंक बनाया जाएगा। मैं आपको बता देता हूं कि दिल्ली में कोरोना वायरस के कुछ मरीजों का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से किया गया, जिसके प्रथम चरण के परिणाम काफी उत्साहवर्धक पाए गए। इसीलिए दिल्ली में सरकार ने देश का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में बनाने का फैसला लिया है, जो कि दिल्ली सरकार द्वारा संचालित किया जाएगा। डॉक्टरों तथा अस्पतालों को मरीज की जरूरत को देखते हुए प्लाज्मा के लिए यहां संपर्क करना होगा। जो व्यक्ति हाल ही में कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक हुए हैं, वे यहां प्लाज्मा दान दे सकते हैं। ठीक है, तो देश का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ बनेगा? दिल्ली में बनेगा। ठीक है, अब दिल्ली की बात हो रही है, आप नक्शे में देख सकते हैं दिल्ली को। मैं आपको बता देता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपसे हैं। उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं, अनिल बैजल। ठीक है, यहाँ की राजभाषा हिंदी है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि यमुना नदी के किनारे स्थित इस नगर का गौरवशाली पौराणिक इतिहास रहा है। यह भारत का अति प्राचीन नगर है। इसके इतिहास का प्रारंभ सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। हरियाणा के आसपास के क्षेत्रों में हुई खुदाई से इस बात के प्रमाण मिले हैं। महाभारत काल में इसका नाम इंद्रप्रस्थ था। ठीक है, महाभारत में इसका नाम इंद्रप्रस्थ था। दिल्ली सल्तनत के उत्थान के साथ ही दिल्ली एक प्रमुख राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं वाणिज्यिक शहर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में मलावी के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, मलावी के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? आप मैप में भी मलावी को देख सकते हैं कि ये कहां पे है। ठीक है, तो मैं इसका आपको सही आंसर बता देता हूं। मलावी के नए राष्ट्रपति हैं, आंसर नंबर ए, लाजरस मैकार्थी चकवेरा। लाजरस मैकार्थी चकवेरा मलावी के नए राष्ट्रपति चयनित किए गए हैं। ठीक है, मैं बता देता हूं कि मलावी में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद लाजर चकवेरा मलावी के नए राष्ट्रपति घोषित किए गए। इस चुनाव में उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी पीटर मुथारिका को 58.57% मतों से हराया। चकवेरा ने मुथारिका को मिले 1.75 मिलियन वोट के मुकाबले 2.6 मिलियन वोटों के साथ जीत हासिल की। वह मलावी कांग्रेस पार्टी MCP के प्रमुख हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 6 है, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस आंसर नंबर ए 29 जून को मनाया गया। मैं आपको बता देता हूं कि भारत में 29 जून का दिन प्रख्यात सांख्यिकीविद दिवंगत प्रशांत चंद्र महालनोबिस के जन्मदिन और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में दर्ज है। सामाजिक आर्थिक नियोजन और नीति तैयार करने में सांख्यिकी का खास महत्व है और प्रशांत चंद्र
महाल नोबिस का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। आप स्क्रीन पे भी उनको देख सकते हैं। इन्हीं को फादर ऑफ इंडियन स्टैटिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कि प्रशांत चंद्र महालनोबिस एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीविद थे। उन्हें दूसरी पंचवर्षीय योजना के अपने मसौदों के कारण जाना जाता है। इनका जन्म 29 जून 1893 कलकत्ता में हुआ था और मृत्यु 28 जून 1972 कोलकाता में ही हुई थी। इनका कार्य क्षेत्र गणित सांख्यिकी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने केरल के स्वास्थ्य मंत्री को सम्मानित किया है, उनका नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र ने केरल के स्वास्थ्य मंत्री को सम्मानित किया है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर देखते हैं। आंसर नंबर डी, के शैलजा। आप स्क्रीन पर उनको देख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि संयुक्त राष्ट्र ने 23 जून को मनाए गए अपने लोक सेवा दिवस पर कोविड-19 से लड़ने में राज्य की उपलब्धि को मान्यता दी थी। स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा राज्य द्वारा अपनाई गई रणनीतियों के बारे में बोलने वाली देश की अकेली वक्ता हैं। ठीक है, तो इसका सही का आंसर है के शैलजा। चलिए अब संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है तो मैं आपको बता देता हूँ कि संयुक्त राष्ट्र इसका मुख्यालय मैनहट्टन टापू न्यूयॉर्क शहर संयुक्त राज्य में है। ठीक है, इसमें 193 सदस्य हैं। ठीक है, इसके अध्यक्ष महासचिव जो हैं वह एंटोनियो गुटेरेस हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने में है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए कार्य करना है। ठीक है, और चलिए यहाँ पे अब बात हो रही है कि के शैलजा के बारे में। तो के शैलजा जो हैं वो केरल की स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो मैं आपको केरल के बारे में भी बता देता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये है केरल मैप में, ये लाल वाला पोर्शन। ठीक है, इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल का सबसे बड़ा शहर भी तिरुवनंतपुरम ही है। ठीक है, यहाँ की कुल जनसंख्या 3,34,06,061 है। ठीक है, यहाँ पे सरकार केरल सरकार है। यहाँ के राज्यपाल पी सतशिवम हैं। यहाँ की राजभाषा मलयालम है और यहाँ के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस भारतीय अंपायर को आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। आंसर नंबर बी, नितिन मेनन। नितिन मेनन को हाल ही में भारतीय एम्पायर की आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल किया गया है। मैं आप स्क्रीन में भी उनको देख सकते हैं। भारत के युवा एम्पायर नितिन मेनन को इंग्लैंड के नाइजेल लोंग की जगह 2020-21 सत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अंपायरों की एलीट पैनल में शामिल कर लिया गया है। 36 साल के मेनन को 57 प्रथम श्रेणी मैचों के अलावा 3 टेस्ट, 24 वनडे और 16 टी20 अंतर्राष्ट्रीय और 40 आईपीएल मैचों में अंपायरिंग का अनुभव है। वह इस सूची में जगह बनाने वाले पूर्व कप्तान श्रीनिवास वेंकटराघवन और सुंदरम रवि के बाद तीसरे भारतीय हैं। रवि को पिछले साल इससे बाहर कर दिया गया था। मेनन पैनल के युवा सदस्य बन गए हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है नितिन मेनन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा संकल्प पर्व मनाया जा रहा है? मैं आपको बता देता हूं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर संस्कृति मंत्रालय ने संकल्प पर्व मनाने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य देश की हर्बल विरासत के लिए संरक्षण पैदा करना है, जिसके लिए पेड़ लगाना। ठीक है, जिसके तहत बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल के पेड़ लगाए जाएंगे। यह पर्व 28 जून 2020 से 12 जुलाई 2020 तक मनाया जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है
आंसर नंबर ए संस्कृति मंत्रालय। ठीक है, किस मंत्रालय के द्वारा संकल्प पर्व मनाया जा रहा है? तो सही आंसर है संस्कृति मंत्रालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किल कोरोना अभियान शुरू किया? ठीक है, किस सरकार ने किल कोरोना अभियान शुरू किया? तो इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी मध्य प्रदेश। ठीक है, कोविड-19 के व्यापक सर्विलांस के लिए प्रदेश भर में 15 दिन का किल कोरोना अभियान चलाया जाएगा। इसकी शुरुआत 1 जुलाई को होगी जो 15 जुलाई तक चलेगी। प्रदेश के सभी जिलों में वायरस नियंत्रण और स्वास्थ्य जागरूकता अभियान में सरकार और समाज के साथ साथ काम करेगा। किल कोरोना अभियान में डोर टू डोर सर्वे के लिए पूरे प्रदेश में 11,458 सर्वे टीम लगाई जाएगी। प्रत्येक टीम को नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर और जरूरी प्रोटेक्टिव गियर दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश की बात हो रही है तो चलिए देख लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। ठीक है, यहाँ का सबसे बड़ा शहर इंदौर है। ठीक है, यहाँ की कुल जनसंख्या 7,26,26,809 है। ठीक है, यहाँ की राजभाषा हिंदी, सिंधी और बुंदेली है। ठीक है, यहाँ पे सरकार मध्य प्रदेश सरकार है। यहाँ के राज्यपाल लालजी टंडन है। यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। यहाँ का विधानमंडल विधानसभा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में भारतीय नौसेना में एक उन्नत श्रेणी का एंटी टॉर्पिडो डिक सिस्टम अपने बेड़े में शामिल किया गया है। उसका नाम क्या है? तो उसका सही नाम है आंसर नंबर ए मारीच। मैं आपको बता देता हूं कि भारतीय नौसेना ने स्वदेशी रूप से विकसित मारीच टॉर्पिडो डेकाय सिस्टम को शामिल किया है। इससे भारतीय नौसेना के पनडुब्बी विरोधी युद्ध क्षमताओं में वृद्धि होगी। टॉर्पिडो रक्षा प्रणाली क्या होती है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। टॉर्पिडो एक स्वचालित पानी के नीचे की मिसाइल है जिसे सतही पोत, पनडुब्बी और हवाई जहाज से लॉन्च किया जा सकता है। टॉर्पिडो के हमले के दौरान टॉर्पिडो डिफेंस सिस्टम एक टॉर्पिडो का पता लगाने में मदद करता है और नौसेना के प्लेटफॉर्म की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाता है। ठीक है, चलिए नौसेना की बात हो रही तो मैं कुछ आपको नौसेना के बारे में बता देता हूँ कि नौसेना के जो चीफ हैं वो हैं एडमिरल करमबीर सिंह। ठीक है, इनके जो वाइस चीफ हैं वो हैं एडमिरल अजीत कुमार। ठीक है, इनके जो डेप्यूटी चीफ हैं वो हैं वाइस एडमिरल अशोक कुमार। ठीक है, भारतीय नौसेना सन 1613 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की युद्धकारिणी सेना के रूप में इंडियन मैरीन संगठित की गई थी। 1685 ईस्वी में इसका नामकरण बम्बई मैरीन हुआ जो 1830 ईस्वी तक चला। 8 सितंबर 1934 ईस्वी को भारतीय विधान परिषद ने भारतीय नौसेना अनुशासन अधिनियम पारित किया और रॉयल इंडिया नेवी का प्रादुर्भाव हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के समय नौसेना का विस्तार हुआ और अधिकारी तथा सैनिकों की संख्या 2000 से बढ़कर 30,000 हो गई एवं बेड़े में आधुनिक जहाज़ों की संख्या बढ़ने लगी। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में फोन पे ने यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल के लिए किसके साथ समझौता किया? फोन पे ने यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ समझौता किया। मैं आपको बता देता हूं कि फोन पे ने यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के जरिए फोन पे अपने उपयोगकर्ताओं को फोन पे ऐप पर आईसीआईसीआई और यस बैंक के हैंडल के साथ कई यूपीआई आईडी बनाने और उपयोग करने की सुविधा देगा। इस विकल्प के बाद अब फोन पे ग्राहक अपने यूपीआई आईडी के लिए कई हैंडल के बीच चयन करने में सक्षम होंगे।
जिससे सभी के लिए भुगतान आसान, सुरक्षित और सुलभ हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार के करंट अफेयर के नए क्वेश्चनों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।